बच्चों, प्राइमरी क्लासेस से आप ग्रामर पढ़ रहे हो, टेंस पढ़ रहे हो, वर्ब पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको ट्रेडिशनल तरीके से ग्रामर पढ़ाया जा रहा है। आज का जो टाइम है वो मॉडर्न टाइम है, तो आज ग्रामर भी मॉडर्न हो गया है। जो ट्रेडिशनल तरीके में पिछले प्राइमरी क्लासेस में आपने पढ़ा उससे बिल्कुल अलग है। एक बात जानिए, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का कंसेप्ट दिया अपने पहले क्लासेस में। एक बात आज बताता हूं, फ्यूचर जो है टेक्निकली टेंस है ही नहीं। ठीक है। हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन विल बी फाइन एंड डूइंग गुड। मैं प्रभात आपका अपने YouTube चैनल V3S क्लासेस पे स्वागत करता हूं। बच्चों, फर्स्ट वीडियो में जब हमने टेंस स्टार्ट किया था तब आपको पढ़ाया था क्या? ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग प्रोसेस क्या है? जो चल रहा है। ठीक है, और जो चल रहा है उसे हमने क्या नाम दिया था? प्रेजेंट। ठीक है, और इसी के माध्यम से मैंने आपको टाइमलाइन बना के समझाया था। ठीक है, प्रेजेंट क्या है? ऑनगोइंग प्रोसेस, जो लगातार चल रहा है। ठीक है, और पास्ट क्या है? बीता हुआ। प्रेजेंट ही पास्ट है, यानी कि प्रेजेंट जितना चलता जाएगा वो उतना पास्ट बनता जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट जितना आगे जाएगा वो उतना पास्ट बनता जाएगा। फिर हमने एक और टाइम की इमेजिनेशन की थी और उसे नाम दिया था फ्यूचर। अगर आपको याद होगा तो हमने फ्यूचर के ऊपर एक एस्ट्रिक मार्क लगाया था और कहा था इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, यानी कि फिर से समझ लीजिए कि प्रेजेंट जितना आगे जाएगा वो उतना पास्ट बनता जाएगा, और प्रेजेंट जितना आगे जाएगा फ्यूचर प्रेजेंट बनता जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो टाइमलाइन की बात हुई। अब इस एस्ट्रिक की बात करते हैं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने बचपन से प्राइमरी क्लास से क्या पढ़ते आए हैं? ट्रेडिशनल इंग्लिश या ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, उसमें हम पढ़ते हैं प्रेजेंट के 4 फॉर्म है, पास्ट के 4 फॉर्म है, फ्यूचर के 4 फॉर्म है। लेकिन एक बात आपको बताता हूं बच्चों, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर को टेंस का दर्जा नहीं दिया गया है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, फ्यूचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेंस। ठीक है, अब टेंस क्यों नहीं है इसका जवाब भी मैंने आपको दिया था। क्या? कि प्रेजेंट रियल है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सामने है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और पास्ट क्या है? बीता हुआ। प्रेजेंट ही तो पास्ट है, यानी कि ये भी रियल है। ठीक है, प्रेजेंट भी रियल है, पास्ट भी रियल है, क्योंकि प्रेजेंट को हम देख रहे हैं और पास्ट को देख चुके हैं। बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है। लेकिन बच्चों, फ्यूचर क्या है? ये टोटली इमेजिनेशन है। ठीक है, ये रियल नहीं है। ये रियल नहीं है, इसलिए टेंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम एक और कंसेप्ट लेते हैं। बच्चों, मुझे टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए और एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, और वो टर्म है जिसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वर्ब। ठीक है, उस टर्म का नाम है वर्ब। अब देखिए वर्ब कैसे टाइम और एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, कैसे कोरिलेट करती है। वर्ब जो है वो एक्शन को भी बताती है और
वर्ब जो है टाइम को भी बताती है। ठीक है, वर्ब ही एक्शन बताती है और वर्ब ही टाइम भी बताती है। तो अब हम जैसे कि प्राइमरी क्लासेस से आपको वर्ब का डेफिनेशन बताया जा रहा है, वर्ब पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है? अगर मैं पूछूं व्हाट इज वर्ब, तो आप क्या कहोगे? वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, एन एक्शन वर्ड, या फिर आप कहोगे अ डूइंग वर्ड, या फिर आप कहोगे जो प्राइमरी जो डेफिनेशन बताया जाता है, वर्ब रिप्रेजेंट्स एक्शन, एनी एक्शन विच इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, ही राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब आप बताइए कि क्या ये सेंटेंस सही है? ही राइटिंग अ लेटर, तो आपका जवाब क्या आएगा? कैसे आएगा कि नहीं सर ये गलत है या फिर इनकम्प्लीट है? मैं कहूंगा कैसे इनकम्प्लीट है? आपको तो बताया गया है बचपन से ही, वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड, अ डूइंग वर्ड। तो क्या राइट यहां पे एक्शन नहीं है? एक्शन हो रहा है ना, एक्शन हो रहा है और वो काम भी कर रहा है। अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिशनल डेफिनेशन, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड और वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, बट हियर दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। व्हाई? कैन यू थिंक? ये इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि यहां पे टाइम का जिक्र नहीं है। अगर मैं यहां पे लिख दूं ही इज राइटिंग अ लेटर, या फिर मैं यहां पे लिखूं ही वॉज राइटिंग अ लेटर, अब आप मुझसे पूछूंगा बच्चों क्या ये सेंटेंस सही है? तो आप क्या कहोगे? यस सर, नाउ इट इज कंप्लीट। अगर हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं ही इज राइटिंग अ लेटर, अगर पास्ट में बोल रहे हैं ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है बच्चों, ये समझ आया? तो एक बार फिर से ये साबित हो गया कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर हम पढ़ रहे थे उसमें कुछ इनकम्प्लीट था, पूरा नहीं था। ठीक है, और जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें कुछ चेंज है और बहुत ज्यादा चेंज है। ठीक है, यानी कि हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे थे, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब इसको अगर पूरा करना होगा तो क्या होगा? इसके साथ टाइम को भी ऐड करना होगा, दोनों में टाइम ऐड करना होगा। यानी कि वर्ब के डेफिनेशन में हमें टाइम को भी जोड़ना होगा। जब वर्ब में टाइम जुड़ेगा तभी वो कंप्लीट होगा। यानी कि अगर हम अब ये वर्ब का डेफिनेशन बोलें तो क्या होगा? वर्ब इज ए डूइंग वर्ड एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, यही अंतर है बच्चों ट्रेडिशनल ग्रामर में और मॉडर्न ग्रामर में। मैं ये नहीं कहता हूं ट्रेडिशनल ग्रामर गलत है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। आप खुद देखिए, यहां पे एग्जांपल समझ आ गया। ये सेंटेंस को अगर हम यहां से हटा रिमूव कर देते हैं इन चीजों को, तो एक्शन तो दिखा रहा है, काम भी कर रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट है। और जब हम यहां पे इसको एक टाइम दे देते हैं, आइदर प्रेजेंट और पास्ट, then this sentence is complete. So verb is incomplete without time, action is incomplete without time. Okay बच्चों, वर्ब को थोड़ा और डिटेल से समझने के लिए हम उसी एग्जाम्पल को लेते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा है। क्या? he is oblique was राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है बच्चों। जैसे कि मैंने बताया
कि वर्ब को और उसके डेफिनेशन को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। और अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट दिया है ट्रेडिशनल ग्रामर का और मॉडर्न ग्रामर का, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रेडिशनल ग्रामर गलत है, लेकिन ये कह रहा हूं क्या वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब देखिए, तो बुद्धिजीवियों ने ट्रेडिशनल में एक ग्रामर में भी वर्ब के फॉर्म्स बनाए थे, और जो मॉडर्न ग्रामर के बुद्धिजीवी हैं उन्होंने भी अपने तरीके से इसको मॉडिफाई किया है। क्या मॉडिफाई किया है अभी देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या पढ़ते थे ट्रेडिशनल में, वर्ब के फॉर्म्स, यानी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि हमें पढ़ाया गया क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब कोई भी बच्चा इसको V1, V2 या V3 नहीं बोलेगा, ठीक है। इसलिए एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप मैथ्स में आप इसे पढ़ते हैं x2, इसे पढ़ते हैं x3, नहीं पढ़ते ना। क्या पढ़ने का तरीका है, x स्क्वायर, x क्यूब, या फिर स्क्वायर ऑफ x, या फिर क्यूब ऑफ x, ठीक है। जिस तरह इसको x2, x2, x3 नहीं पढ़ते हैं, उसी तरह वर्ब के फॉर्म्स को भी V1, V2, V3 नहीं पढ़ते हैं। गलत है ये। तो क्या पढ़ा जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब चलिए, अब एक चीज और समझते हैं कि हम कोशिश करते हैं, क्या मैंने पहले भी बताया है क्या, कि वर्ब ही टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है, वर्ब ही एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वर्ब ही टाइम को रिप्रेजेंट करता है, वर्ब ही एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अब जैसे आप पढ़ ही चुके हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या इंडिकेट करता है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या इंडिकेट करता है, ये पास्ट है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट को। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब किसको रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को। और फ्यूचर को कोई भी फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि फ्यूचर तो पार्ट है ही नहीं टेंस का, ठीक है। तो एक्शन जो कंप्लीट हो जाता है बच्चों, जो एक्शन कंप्लीट हो जाता है उसको क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब किसको रिप्रेजेंट करता है, परफेक्ट को, ठीक है। अब आप कहिएगा, अगर मैं पूछूं, ठीक है, क्या टाइम का कोई और फॉर्म रहता है क्या, तो आप कहेंगे यस सर, एक रहता है। कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, परफेक्ट भी हो गया, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी रहता है, ठीक है। तो बच्चों, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब का कोई फॉर्म नहीं है, नहीं बनाया गया है, ठीक है। आपको क्या पढ़ाया गया है अब तक, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। बच्चों, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो वर्ब का फॉर्म है ही नहीं। क्यों, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब किसी का कैसे बनता है, जब आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी को ऐड करते हैं, या फिर यूं कहिए सफिक्स करते हैं। सफिक्स का मतलब होता है बाद में ऐड करना, ठीक है, और प्रीफिक्स का मतलब होता है उससे पहले ऐड करना। आप लोग प्राइमरी क्लासेस में इसको पढ़ चुके हो, अगर कंफ्यूजन है तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी हम यहां समझते हैं क्या, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब होता ही नहीं है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब होता ही नहीं है। मॉडर्न ग्रामर में V4, V5 का कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है। इसको हम आप कहिएगा सर फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, परफेक्ट को और कंटिन्यूअस को ऐड कर दो,
जब हम परफेक्ट को और परफेक्ट कंटिन्यूअस को ऐड कर देंगे क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, वो बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर आपके दिमाग में रहेगा सर अभी भी एक रहता है, क्या? कौन सा? इनडेफिनिट। तो बच्चों याद करो मेरे पिछली क्लासेस, मैंने क्या बताया था? इनडेफिनिट तो डेफिनिट है ही नहीं, तो जो डेफिनिट है ही नहीं उसको लिए फॉर्म्स है ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास 3 आ गए, 4 आ गए, वर्ब के फॉर्म्स 3 ही है। ये जो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वर्ब का फॉर्म नहीं है, उसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी ऐड करके एक अलग से वर्ब का टाइप बनाया है, वो फॉर्म नहीं है। उसी तरह फिफ्थ फॉर्म ऑफ द जो वर्ब है, जो वर्ब नहीं है, उसको हमने कैसे बनाया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम एस या फिर ईएस जब ऐड करते हैं तब वो एक और टाइप बन जाता है। ठीक है, और इसको हमने नाम दिया है क्या? सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर वर्ब। और इसे फोर्थ जो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी ऐड करके बनाया है, इसको नाम दिया हमने क्या? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, तो आज के बाद कोई भी बच्चा V1, V2, V3, V4, V5 नहीं बोलेगा, ये गलत है। क्या बोलोगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को पहले पूरा देखिए, बार बार देखिए, उसके बाद लाइक कीजिए, फिर कमेंट कीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।